ऐसे में आज का सीधा सवाल, और इसमें भ्रष्टाचार की बात भी है, इसमें राजनीति की भी बात है। केजरीवाल बहाना विपक्ष को है डराना, और भ्रष्टाचार पर घात या बिछ गई है सियासी बिसात। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और उनके मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रियंका, ये तो बड़ी लंबी सी फेहरिस्त गिनवा दी राघव चड्ढा ने, आपके सहयोगी ने। मालूम मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या है ईडी का सारा पता है आपको। कल केजरीवाल जेल में, फिर हेमंत सोरेन, फिर तेजस्वी यादव, फिर ममता और अभिषेक, और फिर पिनराई विजयन, और फिर एमके स्टालिन। सभी को नमस्ते संदीप जी। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस स्क्रिप्ट है। अब देखिए एनडीए कितना कमज़ोर होता जा रहा है, एनडीए को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन बना है तो लगातार अटैक्स चल रहे हैं। कितने मिनिस्टर्स, कितने सीएम्स के यहाँ पर ईडी रेड हो गई, कितनों को बुला लिया। और ये वेंडाटा पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है, क्योंकि इनके यहाँ पर हर्षवर्धन पाटिल ज्वाइन कर लेते हैं तो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि जब से भाजपा में आया हूँ चैन की नींद सोता हूँ, कोई ईडी पीछे नहीं आती। ये वेंडाटा पॉलिटिक्स नहीं तो आप बताइए क्यों संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा करने से इंडिपेंडेंस खत्म होती है ईडी की, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है। क्यों ईडी की इंडिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी इतने कमजोर हो चुके हैं, आरएसएस ऑर्गेनाइजर तक कहता है कि उनके चेहरे में बात नहीं है, तो वो अब अकेले तो वो कैसे करें? कंपटीशन की तो स्थिति रही नहीं, चाहे एआईएडीएमके हो छोड़ के चला गया, चाहे अकाली दल हो छोड़ के चला गया, चाहे मिजोरम की पार्टी हो छोड़ के चली गई, वो स्टेज शेयर नहीं करना चाहते। दाढ़ी में तिनके वाली बात भी है क्या प्रियंका? आपको कैसे पता? अगर पाक साफ है अरविंद केजरीवाल, तो फिर गिरफ्तार क्यों करेगी ईडी? आप देखिए इनका पैटर्न देखिए ना। जब इतनी मोदी लहर थी 2015 में, तब भी हम 67 on 70 ले आए, ये नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद दिल्ली में एमसीडी हार गए, पर गुजरात जो इनका गढ़ है उसमें भी हम 5 में घुस गए। अब ये कैसे रोकें? क्योंकि इन्होंने पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हम 8 साल की लंबी लड़ाई लड़कर जीते, वो भी पलट दिया, फिर भी हम नहीं बैठ रहे। कैसे बिठाएं? ये नाम बदनाम कर ये फर्जी केसों में फंसाकर, ऐसे पीएमएलए जैसे गंभीर केसेस प्रोविजन में फंसाकर जिसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे आपने कोई गुनाह ना किया हो, और एक पूरा ट्रायल होगा पहले बेल मिलने से। तो ऐसे गंभीर आरोपों में फंसा के ये चाहते हैं कि ये जीत जाएं। इतना ज्यादा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था कल। अकेले रेस में मनीष सिसोदिया ने, अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील थे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने क्या कहा कि भाई संतोषजनक जवाब नहीं है, देयर इज मटीरियल ऑल्सो, देयर इज एविडेंस ऑल्सो। बताइए अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं। और एक मनी ट्रेल है 338 करोड़ की। नहीं, आप तो खुद वकील हैं। बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, बताओ ना। आप गलत कोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट कहता है कि 338 करोड़ जो प्रॉफिट बनाया 10 कंपनीज ने 8 महीने में, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकता है। ऐसा डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने कहा। जबकि मनीष सिसोदिया जी के लिए उन्होंने साफ साफ कहा, एक पैराग्राफ में साफ साफ कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं है मनीष सिसोदिया जी को जोड़ती हुई, और सारी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। ये लिखा है बकायदा, मैं वो पैराग्राफ पढ़ती हूँ। एलिगेशन रिगार्डिंग किकबैक ऑफ 100,000 करोड़। मेरे को पढ़ने दीजिए। हाँ प्लीज पढ़िए जी। And a portion allegation regarding kickback of 100 crores only, and a portion of it being used for funding the Aam Aadmi Party is a concocted story unsupported by any legal and admissible evidence and material. The money trail is unproven and false. Page 6 महीने के लिए अभी जेल में और रहेंगे मनीष सिसोदिया। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मोटी बात, आप तो खुद वकील हैं। अब 6 महीने वो के भी लिए मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, कोर्ट ने कहा निचली अदालत करेगी फैसले में। अगर
देरी हमें लगी, 6 महीने बाद आइएगा आप जमानत मांगने, कहा ये अदालत ने। देखिए इसमें क्या था, ये क्यों कहना पड़ा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक जो पीएमएलए की प्रोविजंस हैं उसमें बेल की स्टेज पे ही आपको पूरा केस प्रूव करना होता है। इसमें ईडी ने डाल दिए 500 विटनेस और 51,000 डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको पूरा एग्जामिन करना होगा बेल की स्टेज पे ही। तो कोर्ट ने कहा ऐसे तो तुम 8-10 साल ऐसे ही निकाल दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, 6 महीने में खत्म करो। इसलिए ये डायरेक्शन दी 6 महीने खत्म करने की, क्योंकि उनको पता है कि ये केस ही पूरा फर्जी है। अब ये प्रोविजन है पीएमएलए की कि आपको पूरा केस ही प्रूव करना होगा बेल की स्टेज पे, तो क्या किया जाए। ये अलग से पेंडिंग है, जो ये फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए 2019 तो में, मनीष और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, इसीलिए ये आज की रात कयामत की रात साबित होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, हमें ये पक्का पता है, आप भी अगर ज़मीनी तौर पर जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, आप किसी भी इंसान से पूरी इंडिया में पूछेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, वो यही बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। सबको समझ आता है कि एक पैसे का कहीं पे हिसाब नहीं कुछ मिल रहा, ये कोर्ट बार बार कह रहा है, पर ये प्रोविजंस ऐसी हैं, ये हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति समझता है, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही। बेहतर प्रियंका, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही, आज प्रवक्ता भी नहीं दिया है कि कोई क्या स्टैंड लेंगे। और आप जानती हैं ये शराब घोटाले को सबसे पहले रेड फ्लैग दरअसल कांग्रेस पार्टी ने किया था, बीजेपी ने नहीं। देखिए, उस टाइम तो फिर उन्होंने बीजेपी के लिए भी कहा था, तो ऐसा नहीं है। हम इंडिया गठबंधन बिल्कुल एक आवाज में बात कर रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी आज अपना प्रवक्ता बेचती है कि नहीं, ये इमटेरियल बात है, पर सबको समझ आती है कि इंडिया अलायंस का जब से गठबंधन हुआ है तब से मोदी जी या तो इंडिया नाम को अटैक करते हैं या इंडिया पार्टनर्स को अटैक करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को तो रोकने के लिए फैला रहे हैं 2013 और से डरा ही भी चला रहे हैं रखी क्या है। ये, इसीलिए आप लंबी फेहरिस्त भी गिनवा रहे हैं, संघीय ढांचे की दुहाई दे रहे हैं सारे मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं अब उनको लामबंद करने की भी कोशिश है। राघव चड्ढा का बयान कोई अनायास मासूमियत में दिया हुआ बयान नहीं है कि वो हेमंत सोरेन का, तेजस्वी का, पिनराई विजयन का, एमके स्टालिन का, इन सब का नाम ले रहे हैं। ये तो आप ऐसे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, एलजीज के थ्रू, गवर्नर के थ्रू कितने ऑब्स्टिकल्स किए जा रहे थे, फिर गवर्नर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता था तो उनकी प्रमोशन हो रही थी। बहुत कुछ बहुत टाइम से चल रहा है, लगातार अटैक्स चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, लगातार पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश हो रही है, लगातार गवर्नमेंट को टॉपल्स करने की कोशिश होती है ऑपरेशन लोटस के थ्रू, वो नहीं कर पाते। जैसे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं बिका तो उनको इस तरह झुकाने की कोशिश की जा रही है। बाकी पार्टियों में तो एक एफआईआर भेजो और वो डर जाते हैं। आम आदमी पार्टी, हम लोग आम लोग हैं, छोटे लोग हैं, पर डरते नहीं हैं। अब वो हमें कैसे तोड़ने का एक ही तरीका है, उठा के जेल में बंद कर दो, यही वो करे जा रहे हैं ऐसी प्रोविजन लगा के। पैसा एक चवन्नी किसी से मिल नहीं रही, पर हम जेल में बंद हैं, ये तो अलग ही विडंबना चल रही है। कर्नाटक में 8 करोड़ मिल जाएंगे बेड पे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।